नमस्कार। हाजिर हैं 47वीं पीएससी प्री एग्जाम 2005 से जुड़े हुए क्वेश्चनों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। ठीक है, ये चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजन था। ठीक है, कौन सा था? चौथा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो है इंडिका। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज। ये यूनानी साहित्यकार था और इसमें जो है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में जो है लिखा है। ठीक है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा गया था वाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह था विशाखदत्त। ठीक है, इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम नामक भी विशाखदत्त ने जो है लिखा है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी में। 540 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, इनकी मृत्यु को। ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसमें 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने जो है उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिब्रज राजगिरी। ठीक, इसके बाद जो है पाटलिपुत्र बनाई गई। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किया गया था मौर्य के द्वारा। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ठीक है, घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त ने जो है हराकर मौर्य वंश का जो है शासन स्थापित किया था 322 ईसा पूर्व। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वह था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो क्या था यह? तो यह आपका हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वह था रामचंद्र देव। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चौगान खेलते हुए। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो की गई थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, ये 1907 में बंगाल में जो है एक क्रांतिकारी संगठन का जो है स्थापना की गई थी वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा। ठीक है, 1907 ईस्वी में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो यह है वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, इसके अलावा जो है एक थे लॉर्ड वेलजेली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई थी।
1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो आपका हो जाएगा चर्चिल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो ये शामिल किया गया था जनवरी 1897 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, 1888 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो आपका हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो आपका हो जाएगा लीडर। ठीक है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैवेल दोनों से वार्ताएं की? तो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो आपका हो जाएगा क्रमशः 71 और 148। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। ठीक है। ये भारतीय व्यापारी थे और 1920 से 1942 तक ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। ठीक है। आजादी सेवा संघ के संस्थापक थे ये। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर है, तो आपको हो जाएगा राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपका हो जाएगा संसद को। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका हो जाएगा शिक्षा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आपका हो जाएगा 2026 ईस्वी तक। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई, तो कहां पर? हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो किए जाते हैं 12। ठीक है। अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो आपका हो जाएगा 42वां। ये संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है।
तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, है ना, किसके, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये आपका हो जाएगा 23 दिसंबर को। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाले कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर सागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, तो यह कटक है। तो ये कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। वर्ष 2004 के हिंदी महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देख रहे हो, टुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसका होने के कारण इसमें भूकंप की उत्पत्ति हुई। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, इसमें सुनामी से इंडोनेशिया तट से अफ्रीका तट तक अधिक लगभग इतना तक घोर विध्वंस किया। तीसरा क्या है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपन जनित सुनामी ने समुद्री में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। और चौथा बांग्लादेश में ये वाला, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार तक विस्तारित भाग है। फिर दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। और तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में है। और ये चौथा दिया है ये हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका होगा, ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है, और गंगा वाला भी ठीक है। मतलब इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3। चलिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इसके उद्योग में ऐसे अवस्थित स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें जैसे दिया कि पश्चिम तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों में कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तीसरा है पश्चिम तटीय क्षेत्र से भारत के लौह अयस्कों की अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी। और चौथा है स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो इसमें आपका हो जाएगा गोवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों में कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्कों के निक्षेप का मिलना। ठीक है। यहाँ सूची दिया गया है प्राकृतिक आपदा की और दूसरा सहसंबंधित प्रदेश की, तो इनका मिलान करना है। ठीक है। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात और प्रदेश ये वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए बाढ़ कहाँ आता है, तो बाढ़ उत्तर प्रदेश का बिहार के मैदान में ज़्यादा आता है, मतलब तीसरा हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है आपका पहले वाले में क्या हो जाएगा, तीसरा, तो ये भी तीसरा है। एक और देख लेते हैं। फिर देखिए भूकंप है, तो भूकंप जो है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आता है, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें भी वही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर दिया सूखा, तो सूखा जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादा पड़ता है, तो दूसरा हो जाएगा। तो ये दूसरा, यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो हो जाएगा 1921 ईस्वी। ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, तो इसमें आपका हो जाएगा उड़ीसा। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम थी, तो जो है ये बिहार। देखिए इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ये यहाँ का हो जाएगा। ठीक है। चुने गए देशों की अर्थव्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जैसा दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात मात्र इतना करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उनका उत्पादन में निर्यात नहीं करता है। तीसरा है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। चौथा आपका ये दिया गया है, तो कौन हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा दूसरा। ठीक है। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, रेल मार्ग और सह संबंधित स्थान। देखिए यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका लेनिनग्राड से इतने
यानी पहला का दूसरा हो जाएगा, पहला का दूसरा। तो पहला का दूसरा किसमें है, ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए खूंटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया, और कारण आपका ये है। इस सदी के दौरान उपभोक्ता वस्तु की कमी आई। तो क्या हो जाएगा कि ये तो सही है लेकिन ये आपका गलत है, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें तीसरा। ठीक है, भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो देखिए आपका इसमें पहला दिया गया है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन और वृद्धि करना है, और इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वानिकी एवं मत से समाकलन करना है। तो कौन इसमें से हो जाएगा, तो इसमें से होगा एक तो ये इसका विस्तार करना, ठीक है, और दूसरा आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। निम्नलिखित भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भारत देखिए 1990-2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर इतनी प्रतिशत थी, अब वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुषों और महिलाओं का साक्षरता का अंतर बढ़ गया, और 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 सबसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या लगभग इतनी प्रतिशत निवास करती है, और इसका 1991 की जनगणना के अनुपात उद्योग की संख्या कमी का संकेत दिया है। तो कौन इसमें से हो जाएगा कि 1990-2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग इतनी थी, एक सही है। ठीक है, और फिर आपका सही है ये 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या 1991 की जनगणना में अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये तीसरा। ठीक, चलिए भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21%, रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। दूसरा, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53%, उसके आयात में 3% हिस्सा रखते हैं। लैटिन अमेरिका, उप सहारी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देश में निर्यात इतना, विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी इतनी अधिक है। तो कौन इसमें से हो जाएगा, तो अब ये जो होगा देखिए ये कपड़ा क्षेत्र का इतना प्रतिशत रत्न और ये इतना, तो ये आपका सही है। फिर ये आपका दूसरा, ठीक है, और ये भी, तो इस तरफ से आपका हो जाएगा ये। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, वो हो जाएगा निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा ब्याज दर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है बढ़ता जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्ष योजना की अवधि में की गई थी, तो हो जाएगा 6वीं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी, 1982 में। दूसरी पंचवर्ष योजना की रूपरेखा किसने तैयार की, तो किया गया था पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस के द्वारा। आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो हो जाएगा यूरेनियम का। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है, तो आपका होगा उत्तर। ठीक है, उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में से कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके।
ठंडा किया जाता है, तो ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है। लोलक की कालावधि तो आपका हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा का तो निर्माण होता नहीं विनाश, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ठीक है। नियत होती है, हानि नहीं होती। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो आपका हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। ठीक है। पीतल में कौन सी धातु है? तो आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आपकी होती है लोहा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आपका बनेगा पानी। सोने को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो मिलती है एक पेड़ से। ठीक है। ये दर्द निवारक औषधि है जो मुख्य रूप से बुखार आने पर दी जाती है। ये जो है विलो नामक पेड़ से मिलती है। अम्ल वर्षा होती है तो ये होती है कारखानों से। ठीक है। क्योंकि उनसे निकलने वाले धुएं जो है जाकर जो है वायुमंडल में जो है अम्ल का निर्माण करते हैं और वहीं जो है बारिश के साथ नीचे गिरती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चुनाव का चुनाव हुआ था, तो हुआ था 93 सीटों के लिए। सूची 1 जो कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए है, सूची 2 बिहार के 35 क्षेत्रफल से, तो उनका मिलान करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला दिया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैंने कि किससे आपका जुड़ा हुआ है, इतना प्रतिशत है, बिहार का प्रदेश क्षेत्रफल इतना है। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। दिया है बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान इतना प्रतिशत, बिहार में रेशम उद्योग जो है इतने लोगों का स्वरोजगार, बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। ठीक। 50 से 90% ग्रामीण परिवार पर के पास 5 एकड़ कम जमीन है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका होगा एक ये। ठीक है। और एक ये, तो आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या अरण्य निर्धनता में रहती है, क्योंकि क्यों रहती है? क्योंकि बिहार की कृषि जलवायु दशा नितांत प्रतिकूल है ना। और इसके अलावा बिहार में सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है। ठीक। ये दूसरा और तीसरा हो जाएगा, यानी कि ये वाला। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चौथा, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। और देखिए सूची 1 सूची 2 यहाँ मिलान करना है। तो बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा राजमार्ग नंबर 2। ठीक है। यानी कि पहला का तीसरा, पहला का तीसरा किसमें है? इसमें। तो यही आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो आपका हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है?
तो ये आपका हो जाएगा 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, तो आपका होगा इतना टन, मिलियन टन। ठीक है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो है इतना। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवयव उत्पादन करता है, तो ये, ठीक है। लेकिन अवयव का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो आपका हो जाएगा बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो हो जाएगा मेजर बोर्रो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो ये जो है 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है। 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो है फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो हो जाएगा गया। ठीक है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, तो ये 2004 में। ठीक है। 5 दिवसीय यात्रा थी, तो ये समय की है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर विविध, हाँ, ये हो जाएगा भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे हो जाएगा आर्थिक सुधार का जनक किसे कहोगे आप, तो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। नौकरशाही का कार्य है, वो है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। और रहा गणित से, तो ये तो मतलब जैसे कहा जा रहा है, ये एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।